सोहराब लाला की इस घटिया हरकत के बाद सरबुलंद को पूरा यकीन हो जाएगा कि इसका असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सोहराब लाला ही है। अब सरबुलंद खान का अगला मकसद सोहराब लाला के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठे करना होगा। बगैर कोई वक्त जाया किए वो सोहराब लाला और शीरी को अगवा करवा लेता है, जमुर्द खान के पास कैद करवा देगा। वहाँ सोहराब लाला और शीरी दोनों पर सख्त दबाव डाला जाएगा, जिसके बाद शीरी टूट जाएगी और पूरी सच्चाई उगल देगी। हकीकत सामने आने के बाद सरबुलंद खान शदीद सदमे में बैठा सोचता रह जाएगा कि इसने पूरी जिंदगी किसी आस्तीन के सांप पर भरोसा किया। जिस शख्स को वो अपना सगा भाई समझता रहा वही इसके खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। दुख और गुस्से से भरकर सरबुलंद सोहराब लाला से कहेगा, लानत है तुम पर, तुम्हारी नीच साजिशों की वजह से आज इतने बेगुनाह लोगों की जानें चली गईं। तुमने तो अपनी सगी बहन तक को न छोड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुमसे अच्छा तो तुरसिम खान निकला, जिसे हम हमेशा अपना दुश्मन समझते रहे। हालांकि इस सारे मामले में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। सरबुलंद खान की ये बात सुनकर सोहराब लाला तंजिया अंदाज में हंस पड़ेगा और कहेगा, सरबुलंद खान तुम वाकई बड़े बेवकूफ हो। तुम जिस तुरसिम खान को बेकसूर समझ रहे हो वो भी इस पूरी साजिश में बराबर का शरीक है। शेरदिल की मौत के पीछे भी उसी का हाथ था। तुम्हारे दोस्त मुदस्सिर का कातिल भी वही है और तुम्हारी महबूबा और होने वाली बीवी का आशिक भी तुरसिम खान ही है। सोहराब लाला के ये अल्फाज सुनते ही एक और चौंका देने वाली हकीकत सामने आ जाएगी जो सबके होश उड़ा कर रख देगी।